हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। टीजीटी आर्ट गुरु में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने एक प्रैक्टिस सेट को कंप्लीट किया था जिसके 2 पार्ट हो गए थे और आज हम लोग प्रैक्टिस सेट सेकंड दूसरा प्रैक्टिस सेट लेके आए हैं। तो चलिए आज का सेशन हम लोग शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी जब प्रेस कर लीजिए ताकि हमारे नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। और अगर आपने इससे पहले के वीडियोस नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल पे जाइए और वीडियोस को देखिए, जिससे आपको एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प मिलेगी। और ये अक्सर एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं, तो आप लोग इसको ज़रूर देखें एक बार। तो चलिए चलते हैं हम लोग अपने सेशन पे। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में हमारी वीडियो पहुंच सके। तो चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं अपने सेशन की तरफ। आज का पहला क्वेश्चन है हमारा, राज्य ललित कला अकादमी उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित कला कुंभ चित्रकला कार्यशाला जल रंग द्वारा, जो इसका जो माध्यम है वो जल रंग है, कार्यशाला का आयोजन 12 से 16 फरवरी 2019 के मध्य कहाँ किया गया, पूछ रहा है ये। तो इसका राइट आंसर जो है वो है प्रयागराज। हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर पे ही टिक करेंगे जिससे हम लोग काफ़ी से काफ़ी क्वेश्चन कंप्लीट कर सकें एक वीडियो में। वीडियो बहुत लेंदी हो जा रहा है। नेक्स्ट है, संयोजन का सिद्धांत नहीं है। तो आपको पता है कि संयोजन के सिद्धांत में संतुलन, सामंजस्य और लय तीनों है, लेकिन जो वर्ण है ये संयोजन का सिद्धांत नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वर्ण रंग। बाघ गुफा के चित्र किस शताब्दी के हैं। तो ये बाघ गुफाओं के जो चित्र हैं वो 6ठी शताब्दी के हैं। हालांकि 5वीं और चौथी तो मानी जाती है, लेकिन इस ऑप्शन में नहीं होने के कारण हम इसको 6ठी शताब्दी ही मानेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन प्रिंट मेकर नहीं है। प्रिंट मेकर नहीं है तो जो ये थियोडोर जेरिकाल्ट हैं ये प्रिंट मेकर नहीं है। जेरिकाल्ट रोमांसवाद के कलाकार हैं। रेखाम प्रशंसत्याचार्य वर्तनाम च विचक्षणाम किस ग्रंथ से उल्लेखित है। ऊपर जो दिया गया है शोध पूछ रहा है कि ये किस ग्रंथ से है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है चित्रसूत्रम। चित्रसूत्रम इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, प्रसिद्ध समकालीन पेंटर अर्पिता सिंह किस चित्रकार की पत्नी है। तो जो परमजीत सिंह हैं इनकी पत्नी है अर्पिता सिंह। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, नर्तकी आम्रपाली का चित्र किसने बनाया। तो जो नर्तकी आम्रपाली का चित्र है वो प्रमोद कुमार चटर्जी ने बनाया। इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रमोद कुमार चटर्जी। नेक्स्ट देखते हैं, मलार कलाकार किसके लिए जाने जाते हैं। जो मलार कलाकार हैं वो मेटल के कास्टिंग के लिए जाने जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, हाई रेनेसां का वह कलाकार जिसे वंडर ऑफ एज कहा जाता है। तो जो वंडर ऑफ एज कहा जाता है वो है लियोनार्डो दा विंची। इनको ही वंडर ऑफ एज की उपाधि दी गई है। सीन नदी के किनारे युवतियाँ कृति किसकी है। तो ये कुर्बे की कृति है। सीन नदी के किनारे युवतियाँ कुर्बे की कलाकृति है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 11,
क्वेश्चन नंबर 11 है, फाववाद कला की प्रथम प्रदर्शनी कब हुई थी? तो 1905 में जो है फाववाद की प्रथम प्रदर्शनी हुई थी। प्रज्ञा पारमिता के रचनाकार कौन है? तो प्रज्ञा पारमिता के रचनाकार हैं नागार्जुन। नेक्स्ट देखते हैं, फाहियान किसके समय भारत आया था? तो जो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य हैं इनके समय में फाहियान भारत आया था। राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से घनवाद से प्रभावित कलाकार कौन थे? तो जो ये घनवाद से प्रभावित कलाकार जॉर्ज कीट, जहांगीर सांबावाला, एम.एफ. हुसैन और इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो सभी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, गगनेन्द्र नाथ टैगोर का जन्म कब हुआ था? तो आपको पता है कि गगनेन्द्र नाथ टैगोर का जन्म जोरासांको में 1867 1867 में हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं, अमृता शेरगिल ने कला की शिक्षा कहाँ से प्राप्त की? तो इन्होंने पेरिस से अपनी शिक्षा प्राप्त की थी। नेक्स्ट देखते हैं, राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय की स्थापना कब हुई थी? तो 29 मार्च 1954 को ये इसकी स्थापना हुई थी। 29 मार्च 1954। निम्नलिखित में से कौन शिल्पी चक्र की स्थापना के समय नहीं था? पूछ रहा है कि स्थापना के समय कौन नहीं था? तो जगमोहन चोपड़ा जो हैं ये स्थापना के समय नहीं थे। जगमोहन चोपड़ा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, पैक ग्रुप के उस सदस्य का नाम बताइए जो पेरिस में जाके बसा। तो आपको पता है कि जो रजा थे, रजा ये जाके पेरिस में बस गए। नेक्स्ट देखते हैं, अभिव्यंजनावादी चित्रों का माध्यम होता है। तो अभिव्यंजनावादी चित्रों का माध्यम तैल है। नेक्स्ट, अजंता गुफा के संबंध में सबसे पहले रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की किस सन में चर्चा की? तो रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ने 1829 में इसकी चर्चा की थी। नेक्स्ट देखते हैं, मिस्टर ग्रिफिथ आचार्य रहे। तो आपको पता है कि ये जे स्कूल के आचार्य थे, मुंबई के सर जे स्कूल के। नेक्स्ट देखते हैं, राजहंस नामक रविन्द्रनाथ टैगोर का चित्र स्याही द्वारा किस धरातल पर अंकित है? तो आपको ये भी ध्यान देना होगा कि जो ये राजहंस पेंटिंग है उसको किसने बनाया है? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। और माध्यम क्या है? स्याही। इसका भी आप लोग ध्यान रखिएगा, इसका माध्यम क्या है? स्याही है। तो इसका जो राइट आंसर है वो किस पे पूछ रहा है, किस पे अंकित है? तो ये कागज पर है। इसका राइट आंसर कागज हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, इन बिटवीनिंग एनिमेशन में मोशन के भ्रम को उत्पन्न करने में सहायक होता है। ये किसके मध्य के अंकन है? इसके मध्य के अंकन हैं। पूछ रहा है, इन बिटवीन एनिमेशन में मोशन के भ्रम को उत्पन्न करने में सहायक होता है, ये किसके मध्य के अंकन है? तो इसका जो राइट आंसर है वो की फ्रेम। इसका जो राइट आंसर है वो की फ्रेम दिए हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, पांड्य राजाओं भारवर्मन तथा नेन्दुदयनम के समय 9वीं शताब्दी के लगभग धर्म पूछ रहा है कौन सा धर्म है? जैन धर्म, बौद्ध धर्म, शैव या ब्राह्मण धर्म। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्राह्मण, बौद्ध धर्म। नेक्स्ट देखते हैं, एक सेकंड,
9वीं सदी लगभग तो जैन धर्म होगा इसका राइट आंसर, सॉरी। नेक्स्ट देखते हैं, बाघ गुफाओं का चित्रण किस धर्म पर आधारित है, तो ये राइट आंसर इसका बौद्ध धर्म हो जाएगा। नेक्स्ट है, कलकत्ता आर्ट स्कूल के पाश्चात्य शैली के स्थान पर भारतीय शैली से अध्ययन करने की व्यवस्था किसने की, तो ये ईवी हैवल जो है इन्होंने ही की। नेक्स्ट देखते हैं, कागज पर तैल रंग से चित्रित हंगेरियन जिप्सी बालक चित्र निरूपित किया, तो किसने किया, तो ये अमृता शेरगिल है। हंगेरी का नाम सुनकर ही आपके मन में आना चाहिए, अमृता शेरगिल। कृष्णा रेड्डी संबंधित हैं दिल्ली, हैदराबाद, मुंबई या चेन्नई, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा हैदराबाद। नेक्स्ट देखते हैं, बाघ गुफा का पता लेफ्टिनेंट डेंजरफील्ड ने कब लगाया, तो 1818 में बाघ गुफा का पता चला था, 1818 में। 1819 में अजंता का पता चला था। नेक्स्ट देखते हैं, मेसोपोटामिया में सुमेरियन युग की सीढ़ीदार पिरामिडों के आकार वाले पूजा गृहों को क्या कहते हैं, तो उसे जिगुरत कहते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा जिगुरत। और नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, खजुराहो का कंदरिया महादेव मंदिर किस शैली का उदाहरण है, तो ये जो खजुराहो का मंदिर है ये नागर शैली का उदाहरण है, नागर शैली। नेक्स्ट है, उस गुफा की पहचान कीजिए जो अपनी मूर्ति कला में हिंदू धर्म से संबंधित चित्रण प्रस्तुत करती है, तो हिंदू धर्म से संबंधित चित्रण इसमें एलोरा की गुफा है। यहाँ पे आप देखेंगे गुफा की पहचान कीजिए, तो अजंता में तो नहीं मिला है लेकिन बादामी में मिला है और एलोरा में भी मिला है, लेकिन यहाँ पे मूर्ति कला की बात हो रही है ना कि चित्रण की, तो यहाँ पे मूर्ति की बात हुई है, तो इसके लिए एलोरा यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं, एलोरा की गुफा संख्या 22 किस नाम से प्रसिद्ध है, तो जो 22 है वो नीलकंठ के नाम से प्रसिद्ध है। एलोरा की जो 22वीं गुफा है उसे नीलकंठ के नाम से हम जानते हैं। नेक्स्ट है, नंदी की सबसे बड़ी मूर्ति कहाँ पर स्थित है, नंदी की सबसे बड़ी मूर्ति कहाँ पे स्थित है, जो नंदी की सबसे बड़ी मूर्ति खजुराहो में स्थित है, खजुराहो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 36, निम्नलिखित में से उस चित्र को पहचान कीजिए जो मीर सैयद अली द्वारा चित्रित नहीं है, तो सलीम का जन्म जो है इसमें मीर सैयद अली ने नहीं बनाया है, इसे केशुदास ने बनाया है। कहीं कहीं अबुल फजल का भी नाम आता है। और ये मजनू का जन्म लैला के सामने जंजीरों में बंधा मजनू, गोवध करता जहाक, ये सब मीर सैयद अली की पेंटिंग है। स्वामीनारायण मंदिर अक्षरधाम कहाँ पर स्थित है, अक्षरधाम मंदिर, तो ये अक्षरधाम मंदिर दिल्ली में भी है लेकिन दिल्ली यहाँ पे नहीं दिया है, तो इसका राइट आंसर जो है गांधीनगर है। नेक्स्ट देखते हैं, मेसोपोटामिया में कला केंद्र कौन से स्थान होते हैं, तो जो कला केंद्र जो है वो है पूजा गृह या जुगरत। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, गोथिक युग की मूर्तिकला का उच्चतम रूप यहाँ पाया जाता है, तो रिम्स गिरजा में, राइट आंसर बी हो जाएगा, रिम्स गिरजा में। न्यू एथेंस शहर किसे कहा जाता है, तो न्यू एथेंस शहर रोम को कहा जाता है।
प्रारंभिक पुनर्जागरण काल की डेविड मूर्ति का मूर्तिकार था। तो डेविड की मूर्ति का मूर्तिकार जो है वो दोनातेली है। इनको दोनातेलो भी बोला जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, 2.25 फुट लंबे और लगभग 2 फुट चौड़े सूती कपड़े पर अकबर युग में सबसे पहले चित्रित ग्रंथ का नाम बताइए। तो मुगल काल का सबसे पहला चित्रण जो है कपड़े पर वो हमजानामा ही है। विश्व प्रसिद्ध गोल्डन पगोडा कहाँ स्थित है? तो आपको पता है कि जो ब्लैक पगोडा है वो उड़ीसा में है। जो कोणार्क का सूर्य मंदिर है उसे ब्लैक पगोडा बोला जाता है और गोल्डन पगोडा जो है वो यंगून म्यांमार में है। नेक्स्ट, किस कलाकार ने प्रायः सागर तटवर्ती लोगों के जीवन और विशेष रूप से मछुआरों के दैनिक क्रियाकलापों को प्रमुखता से चित्रित किया? तो वो हैं अल्मेकर। अल्मेकर जो हैं इन्होंने चित्रण किया है। यामिनी राय की कला में किस प्रकार की चेतना का अभाव है? तो आपको पता है कि यामिनी रंजन राय जो हैं वो लोक कला से प्रभावित थी, तो इसका अभाव इनके चित्रण में हो ही नहीं सकता। तो इसका राइट आंसर है आधुनिक जीवन। नेक्स्ट, तंजौर स्थित बृहदेश्वर मंदिर की ऊंचाई कितनी है? तो इसकी ऊंचाई जो है वो है 66 मीटर, 66 मीटर। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 47 क्वेश्चन। एक विशेष तकनीकी द्रुत तोलिका संचालन किसकी विशेषता है? ऑस्कर में नामित प्रथम भारतीय फिल्म मदर इंडिया के निर्माता थे। मदर इंडिया के निर्माता जो थे महबूब खां थे। सन्यासी के वेश में बुद्ध चित्र किसने बनाया? सन्यासी के वेश में बुद्ध का चित्र जो है वो पुतिन बिहारी दत्त ने बनाया था। पुतिन बिहारी दत्त ने। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, पोथी चित्रण के निर्माण किन राजवंशों ने कराया? तो पोथी चित्रण का निर्माण जो है वो इसका शुरुआत जो है वो पाल शासकों ने ही कराया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, शोक मग्न तथा दासी की आकृतियां बाघ गुफा में कहाँ से चित्रित है? तो बाघ गुफा के जो चौथी गुफा है इसके बाहरी बरामदे में ये प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, उत्तर प्रदेश में जैन व बौद्ध दोनों धर्मों का एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। तो कौशाम्बी में आप लोग जानते हैं ये प्रयागराज से थोड़े दूर पे है। तो ये कौशाम्बी में दोनों बौद्ध और जैन धर्म से संबंधित तीर्थस्थल है। पहली प्रत्यक्ष एक्शन फिल्म जो पूर्णतः कहानी आधारित थी वो किसने बनाई है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो गॉन विद द विंड जो है बी राइट आंसर इसका हो जाएगा, गॉन विद द विंड। नेक्स्ट देखते हैं, माइकल एंजेलो की 12 संतों की मूर्ति कहाँ पे है? तो माइकल एंजेलो की जो 12 संतों की मूर्ति है वो सेंट पीटर्स गिरजा में स्थित है। सेंट पीटर्स गिरजा में 12 संतों की मूर्ति माइकल एंजेलो की है। अजंता के गिच गुफा का प्रवेश मद्रास आर्मी के सर्वप्रथम देखा था। तो गुफा संख्या 10वीं जो है इसको इन्होंने देखा था। नेक्स्ट देखते हैं, सेलो द रिफ्यूजेस क्या है? तो ये जो है एक कला प्रदर्शनी है, सेलो द रिफ्यूजेस। नेक्स्ट देखते हैं, राम किंकर बैच की कला शिक्षा कहाँ हुई थी? तो शांति निकेतन राइट आंसर इसका होगा। नंदलाल बोस के ये शिष्य थे। नेक्स्ट देखते हैं, आर्य नागर शैली का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण मंदिर कौन सा है? आर्य नागर शैली का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण मंदिर लिंगराज का मंदिर है, लिंगराज का मंदिर। मदर टेरेसा चित्र किसने चित्रित किया? तो ये एम.एफ. हुसैन ने चित्रित किया था, एम.एफ. हुसैन। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, शीतल प्रभाव उत्पन्न करने वाले रंग होते हैं। तो नीला और हरा जो रंग है वो शीतल प्रभाव उत्पन्न करता है, ठंडा रंग है इसको मानते हैं। प्रभाववादी चित्रों का मूल उद्देश्य था। तो प्रभाववादियों का मूल उद्देश्य था विषय पर क्षणिक दृष्टि के प्रभाव का चित्रण, विषय पर
अगला देखते हैं हम लोग, गोथिक युग का चित्रकार जिसके चित्रों में पुनर्जागरण काल की चित्रकला को जन्म दिया, तो वो जियोत्तो हैं। स्पेन की प्राग ऐतिहासिक चित्रकला में चित्रित है रेंडियर बाइसन मानव उपयुक्त सभी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, ये तीनों हैं। नेक्स्ट देखते हैं, अमरावती स्तूप का निर्माण आंध्र प्रदेश में किस काल में हुआ, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सातवाहन काल। इनले का अर्थ है जड़ायु काम, जड़ाऊ काम जो होता है उसको इनले बोला जाता है। एलिफेंटा किसके लिए प्रसिद्ध है, तो एलिफेंटा जो है वो त्रिमूर्ति के लिए प्रसिद्ध है। ये क्वेश्चन रिपीटेड है, बहुत बार आ चुका है। ठुमरी किसके शासनकाल में लोकप्रिय हुई, तो जो ठुमरी है वो वाजिद अली शाह के काल में लोकप्रिय हुई। मेसोपोटामिया के लिपि में कितने अक्षर हैं, तो इसमें 250 हैं, 250 लिपि हैं। बृहद कथा के लेखक कौन है, बृहद कथा के लेखक कौन हैं, तो गुणाढ़ जो है वो बृहद कथा के लेखक माने जाते हैं। मौर्यकालीन यक्ष की मूर्तियाँ किस शैली का प्रतीक है, तो मौर्यकालीन यक्ष शैली की मूर्तियाँ जो हैं वो प्रिमिटिव शैली की प्रतीक हैं। हीलियोस की कांसे की प्रतिमा किस द्वीप पर स्थित है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो रोड्स द्वीप पे है। क्वेश्चन 83 का सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, बेबीलोन के झूलते हुए बाघ का निर्माता कौन था, तो नेबूखदनेस्सर जो है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। पांडविन किस राज्य का लोक संगीत है, तो पांडविन लोक संगीत जो है वो छत्तीसगढ़ का है। पांडविन गायिका थी, नाम याद नहीं आ रहा उनका, लेकिन उनसे एक बार क्वेश्चन आया हुआ था। पीला और नीले रंग पर मिलने पर जो रंग बनता है वो हरा रंग है, वो द्वितीयक रंग है। नेक्स्ट देखते हैं, जॉन कांस्टेबल से संबंधित है इंग्लिश रोमांटिक पेंटिंग, तो राइट आंसर डी हो जाएगा। वे सरल रेखाएं जो एक ही दिशा में बढ़ती हैं, तो उनको हम समानांतर रेखाएं बोलते हैं, जो एक ही दिशा में बढ़ती रहती हैं ऐसे ऐसे। नेक्स्ट देखते हैं, अभिज्ञान शाकुंतलम मालविकाग्निमित्रम विक्रमो वर्षियम मेघदूत ऋतु संहार रघुवंश तथा कुमार संभव के रचयिता कौन है, तो इतने सारा इनका आप देख के समझ जाएंगे कि ये कालिदास की रचनाएं हैं। राइट आंसर कालिदास हो जाएंगे। सबसे अधिक बुद्ध की मूर्तियाँ किस शैली में पाई गई हैं, सबसे अधिक जो बुद्ध की मूर्तियाँ हैं वो आई थिंक गंधार शैली में पाई गई हैं, सबसे अधिक मूर्तियाँ। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा गंधार शैली। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 91, इसके ट्रोजन हॉर्स को किसने बनाया, ट्रोजन हॉर्स को किसने बनाया, तो एपियूस जो हैं इन्होंने ही बनाया। नेक्स्ट देखेंगे, आफ्टर द साइक्लोन नामक चित्र श्रृंखला किसने तैयार की, तो ये पारितोष सेन का चित्र है, आफ्टर द साइक्लोन श्रृंखला है। नेक्स्ट देखते हैं, पियर रेस्तानी एवं इव क्ले ने किस वाद की स्थापना की, तो इन्होंने नव यथार्थवाद की स्थापना की थी, इनका राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, अस्वीकृत चित्रों की प्रदर्शनियाँ से किस वाद का जन्म हुआ, तो वो प्रभाववाद का जन्म हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं,
मौली का हाथी मूर्ति किस काल में बनाई गई है? तो इसका जो है वो मौर्य काल है। राइट आंसर मौर्य काल। 2014 की क्रिस्टी नीलामी में अकबर पदमसी की पेंटिंग प्रोफेक्ट 1 कितने कीमत की बिकी? तो ये जो है 5.2 करोड़ में बिकी थी, 5.2 करोड़। अकबरनामा के चित्र कब बने पूछ रहा है। अकबरनामा के चित्र कब बने? तो ये 1601 में बने। नेक्स्ट देखते हैं, इनमें से कौन सा संत दर्शन का चित्र जहांगीर के समय का था? शेख फुल, स्वामी हरिदास, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो मोइनुद्दीन चिश्ती का है वो राइट आंसर हो जाएगा। लॉर्ड चौर पंचासी का अमृत शतक आदि के चित्र किस शैली में बने हैं? तो ये जो है मालवा शैली में बनाए गए हैं चित्र। नेक्स्ट देखते हैं, 7वीं से 12वीं 13वीं सदी के मध्य किस शैली का उद्भव एवं विकास हुआ? तो वो पाल शैली थी जिसका विकास हुआ। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 101, मृगनयनी महल कहाँ स्थित है? तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ग्वालियर में है। भगवान नटराज का प्रसिद्ध मंदिर जिसमें भरतनाट्यम शिल्प कला है कहाँ स्थित है? तो ये चिदम्बरम में स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं 103 क्वेश्चन नंबर, माउंट आबू का दिलवाड़ा मंदिर किसको समर्पित है? तो ये दिलवाड़ा मंदिर जो है ये जैन धर्म से संबंधित है। तो ये जैन तीर्थंकरों से समर्पित है इनको। अरस्तु ने कला को क्या कहा है? तो सत्य की अनुकृति, प्रकृति की नकल, तो अंतःज्ञान, भावों की अभिव्यक्ति। तो प्रकृति की नकल जो इन्होंने अनुकरण बताया था वो है प्रकृति की नकल। नेक्स्ट, हरिपट्टी किसकी है? तो ये हेनरी मातिस की है। हरिपट्टी चित्र जो है हेनरी मातिस की है। टैगोर का व्यक्ति चित्र किसने बनाया था? तो अवनींद्रनाथ टैगोर ने बनाया था। हालांकि रामकिंकर बैज ने भी बनाया था, लेकिन प्राथमिकता हम अवनींद्रनाथ टैगोर को देंगे। निम्नलिखित में से कौन मूर्तिकार नहीं है? तो गिरीश भट्ट, मृणालिनी मुखर्जी, पी.आर. दरोज और बालन नाम्बियार में से जो ये पी.आर. दरोज है ये मूर्तिकार नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, चित्रनाथ मजूमदार को कहा जाता है? तो इन्हें संत कलाकार कहा जाता है, आपको पता है। बाइजेंटाइन कला का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण पाया जाता है? तो बाइजेंटाइन का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण जो पाया गया है वो है सान विताले गिरजा में। सान विताले गिरजा, क्वेश्चन नंबर सी, बी सही हो जाएगा। 109। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से किसके कार्य से मीरा मुखर्जी ने प्रेरणा प्राप्त की थी? मीरा मुखर्जी ने धड़वा कलाकारों से प्रेरणा प्राप्त की थी। राइट आंसर बी हो जाएगा। बसोली शैली के चित्रों में पन्ने का प्रभाव दिखाने के लिए क्या प्रयुक्त किया जाता था? तो सोनकिरवा का प्रभाव दिखाया जाता था। नेक्स्ट देख रहे हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 112, श्याम जातक चित्र अजंता के किस गुफा से चित्रित है? तो गुफा संख्या 10 से चित्रित है। नेक्स्ट देखते हैं, उत्तर पुनरुत्थान में वेनिस का राफेल किस कलाकार को कहा जाता है? तो जो पावलो वेरोनीज हैं इनको ही कहा जाता है। राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर डी, ऑप्शन टी। केसीएस पन्नीकर का जन्म 1911 ईस्वी में कहाँ पे हुआ था? पन्नीकर का जन्म जो है वो कोयम्बटूर में हुआ था। नेक्स्ट, अस्थाई भाव कितने माने गए हैं? तो 9 रस हैं और स्थाई भाव भी
9 रसों का 9 ही माने गए। भारतीय कला चिंतन का विशिष्ट अन्वेषण है, तो इसका जो विशिष्ट अन्वेषण है वो रस है। राइट आंसर डी। प्रसिद्ध पेंटर अर्पिता सिंह भारत सरकार ने किस वर्ष पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया? तो अर्पिता सिंह को जो पद्म भूषण मिला है वो 2011 में मिला है। अजंता चित्रण का सबसे श्रेष्ठ काल माना जाता है, तो अजंता चित्रण का सबसे श्रेष्ठ काल जो है वो गुप्त काल में माना जाता है, 5वीं से 7वीं सदी, ये इसका समय है। शांतिपूर्ण प्रसंगों के लिए किसने बनवाया? शांतिपूर्ण प्रसंगों के चित्र किसने बनवाए? तो ये जो जहांगीर है इन्होंने ही बनवाए हैं। नेक्स्ट है, किस शैली में हाशिए पर संस्कृत श्लोक व टाकरी लिपि मिलती है? तो बसोहली में मिलती है। सेवक राम किस शैली का प्रसिद्ध चित्रकार था? सेवक राम ये कंपनी शैली के चित्रकार थे, तो राइट आंसर हो जाएगा पटना शैली। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं लास्ट पेज पे। और ये देखिए क्वेश्चन हम लोग का आ गया। बेसनगर की चामरगढ़ीय स्त्री की मूर्ति दीदारगंज यक्षी किस काल की है? इस चामरधारी यक्षी को बोलते हैं दीदारगंज की यक्षी। तो ये किस काल की पूछ रहा है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा मौर्य काल। इसका राइट आंसर हो जाएगा मौर्य काल। नेक्स्ट है, 12वीं सदी में मैसूर के वेलूर नामक स्थान पर चिन्ना स्वामी मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो चिन्ना स्वामी मंदिर का निर्माण विष्णुवर्धन ने करवाया था। किस फिल्म निर्माता ने एक वृत्त चित्र इंडियाज डॉटर भारत की बेटी बनाया था, जिसे भारत सरकार ने प्रसारण से रोक दिया? तो ये जो है ये लेस्ली वुडविन, क्वेश्चन 124 का ए राइट आंसर हो जाएगा। स्तूप के किस भाग को हर्मिका कहते हैं? स्तूप के किस भाग को हर्मिका कहते हैं? तो हर्मिका जो है वो अंड के ऊपरी भाग को कहते हैं। जो अंड के ऊपरी भाग को हम लोग हर्मिका बोलते हैं, हेमिस्फेयर भी उसको बोलते हैं अंड को ने। तो आज का हम लोग का ये यहीं पे 125 क्वेश्चन हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। तो आप बताएं कि आप 125 में कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं। अगर 125 में 110 से 15 अगर आपके सही हो रहे हैं तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी है। आपको थोड़ा सा मेहनत करने की ज़रूरत है, रिवीजन की ज़रूरत है आपको, बस आपकी तैयारी बहुत अच्छी है। लेकिन अगर 110 से अगर आपका कम है तो ये भाई चिंता का विषय है, क्योंकि मेरिट बहुत हाई जाती है। तो इस तरह से आज का सेशन हम लोग का कंप्लीट हो गया। तो अगर चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि हमारे नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें और जो भी वीडियो हम डालें वो आपको मिल जाए। और चैनल को वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए ताकि काफ़ी लोगों में हमारी वीडियो पहुंचे। तो इस तरह आज का सेशन हम लोग का कंप्लीट होता है। चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। वीडियो पे बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।